नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकू पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी समस्या पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारे देश भारत के हर लोगों की वो समस्या है। अब इसी समस्या का समाधान लेकर मैं आज के इस वीडियो सेशन में आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा। आप मेरे जितने व्यूअर्स हैं, आपके सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यह डिजिटल बोर्ड ले पाया हूँ। आपका मोटिवेशन ही है जिसकी वजह से मैंने आज यह आप सभी के बीच में डिजिटल बोर्ड लाया है और इसके माध्यम से मैं लोगों के बीच में लीगल अवेयरनेस क्रिएट करने का एक प्रयास करता हूँ। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो एक आपसे रिक्वेस्ट होगा आप सभी साथियों से, आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, क्योंकि देखिए मेरा जो काम है बेसिकली मैं जुडिशरी के जो बच्चे हैं एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनकी मैं तैयारी करवाता हूँ। लेकिन साथ साथ में मेरा दायित्व है, मैं कानून का जानकार हूँ, तो मेरा दायित्व है कि समाज में लीगल अवेयरनेस के माध्यम से भी आम लोगों की समस्या को एक प्रयास है मेरा कि दूर कर पाऊँ मैं, है ना? तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर आप आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे मुझे यह पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वो सही दिशा में कर पा रहा हूँ या नहीं। क्योंकि मैंने बताया ना, मेरा मेन जो काम है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। एजुकेशन का मेरा काम है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग तक भी यह बातें पहुँचे। है ना? कहा जाता है कि अगर ज्ञान है तो उसे बाँटा जाए। मेरे पास ज्ञान है तो मैं आप सभी के साथ उसको साझा कर रहा हूँ। आपके बीच में समय-समय पर ऐसे टॉपिक्स लाता रहता हूँ। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है उसे पहले देखिए ध्यान से। ज़मीन पर कब्ज़ा तो है। ज़मीन पर आप रहते हैं, आपने मकान बना रखा है, चाहे वो पक्का मकान हो या कच्चा मकान हो, लेकिन आप वहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक भवन बनाकर, घर बनाकर वहाँ पर आप रह रहे हैं। लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उस ज़मीन को लेकर। तब वैसी स्थिति में आप क्या उपाय करेंगे, वो सब कुछ मैं बताऊँगा। और अगर अभी तक आपने वो उपाय नहीं किए हैं, तो मैं आपको बताऊँगा वैसी स्थिति में आपको क्या करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूरा मैंने सामने ही थंबनेल पर ही मैंने लिख दिया है, ज़मीन पर कब्ज़ा है लेकिन कागज़ नहीं है। आसान उपाय क्या है? कानूनी तरीके से उस ज़मीन का मालिकाना हक आपको कैसे मिलेगा, समझिए। एक-एक बात को बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी से मैं आपको बताऊँगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, ज़मीन पर कब्ज़ा है लेकिन कागज़ नहीं, जानिए अपने कानूनी अधिकार। भारत की एक आम समस्या है, एक आम समस्या हम भारतीयों के पास यही है कि हमारे पास मतलब ज़मीन है, ज़मीन पे हम रह भी रहे हैं लेकिन उसके संबंधित कागज़ात नहीं हैं। क्या करेंगे? कौन से उपाय हैं? है ना? अब जैसे जनरली क्या होता है कि भारत में यह एक आम स्थिति है। आम स्थिति क्या है? लोग पीढ़ियों से एक ही ज़मीन पर रहते आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन उनके पास उस संपत्ति को लेकर कागज़ नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं, "सर, हम रहते आए हैं, कोई महिला बेचारी आती है, गरीब महिला है, विडो हो गई है, गरीब है, पढ़ी-लिखी नहीं है ना? वो कहती है कि हमारे ससुर के भी पहले से लोग रहते आए हुए हैं, हम शादी करके आए थे, आज हम बूढ़े हो गए, हमारी उम्र निकल गई, हम भी रहते हैं, अभी तक कोई रोका नहीं, लेकिन अब कागज़ खोजा जा रहा है, कागज़ माँगा जा रहा है। तो क्या करें? सबूत माँगा जाता है। तो आपको बता दें कि आप जो उस जब मकान पे रह रहे हैं ना, वही सबसे बड़ा आधार है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसमें दस्तावेज़ भी बनता है। अब कितने दिन तक किसी ज़मीन पर रहने पर आपका वहाँ पर मालिकाना हक आपको मिलेगा, वह समझिए आप, ठीक है? अब यह जो सिद्धांत है ना, एडवर्स पोजीशन कहा जाता है उसको, एडवर्स पोजीशन। ध्यान से सुनिएगा, एडवर्स पोजीशन में क्या होता है पहले उसको समझिए। कैसे यह, अगर आप किसी ज़मीन पर मकान बना के रह रहे हैं या उस ज़मीन पर आप कब्ज़ा करके रह रहे हैं, तो उसका मालिकाना हक आपको कैसे मिलेगा, उसको पहले आप समझिए। लोग कह तो देते हैं 12 साल हो गया, है ना? 12 साल तक अगर आप रहते हैं, तो आप उस ज़मीन के मालिक हो जाइएगा। कैसे होइएगा? क्या कानून कहता है? क्या नियम कहता है? वो तो समझिए। अब कैसे है खुला कब्जा? आपका कब्जा कैसा होना चाहिए? तो खुला कब्जा होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो कब्जा कैसे होगा खुला कब्जा? यानी किसी से छुपा कर नहीं, सबको उस कब्जा के बारे में मालूम होना चाहिए। ओपन पर, आपका कब्जा किसी से भी छुपा नहीं होना चाहिए। जो ज़मीन का मालिक है उसको भी पता होना चाहिए कि भाई रह रहा है। होता है, पहले के समय में क्या होता था, बहुत बड़े-बड़े ज़मींदार होते थे, ठीक है? ज़मींदारी प्रथा तो खत्म हो गई, है ना? लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज़मीन था। ठीक है? तो वो क्या करते थे, अपने मज़दूर को वहाँ पर
बसा लेते थे या गरीब लोग को बसा लेते थे, है ना, या अपने किसी मैनेजर को ज़मीन दे देते थे। तो मालिक के नॉलेज में भी है और आप भी 12 साल से ऊपर वहाँ रह रहे हो, तब वैसी स्थिति में क्या होगा, वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, है ना। उसी को कहा था खुला कब्जा। खुला मतलब कि सबको पता है, ओपन है ये बात, सब जानते हैं, ज़मीन के मालिक भी जानते हैं। फिर लगातार कब्जा। लगातार कब्जा का मतलब क्या, कि भाई आप उस ज़मीन पर रह रहे हैं तो आपको हटाया नहीं गया हो, 12 साल लगातार आप उस ज़मीन पर रह रहे हैं, तो आपका कब्जा क्या, लगातार कब्जा होना चाहिए 12 साल तक। ऐसा नहीं कि आप रह रहे हैं, उस बीच में ज़मीन के मालिक आए, आपको वहाँ से हटा दिए, भगा दिए, है ना, या केस कर दिए, ऐसा नहीं। 12 साल का समय होना चाहिए। शांतिपूर्ण कब्जा, बिल्कुल शांतिपूर्ण, ये नहीं कि कोई लाठी डंडा चल रहा है, आपस में मार पिटाई चल रही है, इसीलिए शांतिपूर्ण कब्जा होना चाहिए, पीसफुल पोजीशन होना चाहिए। कब्जे की जो अवधि के दौरान, कब्जे की अवधि क्या, तो 12 साल यानी 12 ईयर्स, यह 12 ईयर्स होना चाहिए। हिंदी में भी लिखता हूँ 12 साल। 12 साल का समय जो है, यह देखिए 12 साल का समय होना चाहिए, ठीक है। इस 12 साल में क्या हो, कब्जे की अवधि के दौरान असली मालिक ने आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की हो। इसके साथ ही आपको यह भी साबित करना होगा कि असली मालिक को आपके कब्जे की जानकारी थी, फिर भी उसने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, मान लीजिए कि मैं जमीन का मालिक हूं, मैंने किसी को कहा कि भाई ये मेरी जमीन है, इसमें तुम रहो ना, ठीक है, तुम रहना इसमें, मुझे भी पता है और मैंने उसे रहने भी दिया है। अब वो लगातार अगर 12 साल तक रहेगा, मुझे भी नॉलेज है, सब कुछ है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वो 12 साल तक अगर लगातार रह लिया तो वह उस जमीन का उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। क्यों, यही एडवर्स पोजेशन का जो कानून है, इसके तहत उसको मिल जाएगा। 12 साल का जो नियम आप कहते हैं, 12 साल कहते हैं, उसी को कानून की भाषा में एडवर्स पोजेशन कहा जाता है। हिंदी में उसको प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है। क्या कहता है, प्रतिकूल कब्जा। लेकिन अगर ये वर्ड्स अगर आपको टेक्निकल लग रहे हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस हर समाज के हर वर्ग के लोग देखते हैं, तो जो लोग अगर बहुत नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो 12 साल का नियम याद रखिएगा। और 12 साल का नियम कैसे लागू होगा, शांतिपूर्ण तरीके से आपका कब्जा होना चाहिए, जमीन के जो मालिक हैं उनकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें। ये नहीं कि बीच में मान ली 12 साल पूरा नहीं हुआ, 6वें साल में, 7वें साल में, या 12 साल से एक दिन पहले भी अगर आके वो आपको हटा देते हैं या केस मुकदमा कर देते हैं, तब दिक्कत वाली बात है, तब कब्जा नहीं, तब आप नहीं कह सकते कि मैं 12 साल से ऊपर से रह रहा हूँ, नहीं, तब नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए, निजी बनाम सरकारी जमीन, इस पर बहुत ज़्यादा होता है कि भाई सरकारी जमीन पर भी हम रह रहे हैं, तो वैसे स्थिति में क्या होगा। देखिए, सरकार से मतलब अपने हक के लिए लड़ना, अगर थोड़ा सा अगर आप एडवर्स स्थिति में है तो वहाँ आपको थोड़ी दिक्कत होगी, वहाँ कुछ साबित करना पड़ेगा चीज़ों को, वहाँ मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो वहाँ पर आपको दस्तावेज कुछ बना के रखने, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो निजी बनाम सरकारी जमीन, समय सीमा का महत्वपूर्ण अंतर। निजी जमीन में कितने दिन में आप मालिक बन जाएगा, और कोई सरकारी जमीन पर अगर कोई किसी का कब्जा है तो वो कैसे उस जमीन का मालिक बनेगा, इसको समझिए। देखिए, जो एडवर्स पोजीशन है ना, प्रतिकूल कब्जा का दावा करने के लिए समय सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि जमीन निजी है या फिर सरकारी है। इन दोनों की जो समय सीमा में महत्वपूर्ण अंतर है, उसको नीचे समझिए, देखिए। लेकिन ये कोर्ट में आपको बहुत फैक्ट के साथ इसको बात को रखना पड़ेगा, आपको सबूत देने होंगे, ठीक है। देखिए, जमीन का प्रकार, निजी जमीन में 12 साल, ठीक है, और सरकारी जमीन में 30 साल। तो यह बात आपको ध्यान रखना कि सरकारी जमीन है, ठीक है, क्योंकि वहां कठिन है, यही इसलिए मैंने लिख दिया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकारी जमीन, देखिए, पर मालिकाना हक का दावा करना ज्यादा कठिन होता है, और अदालतें ऐसे मामले में बहुत सावधानी से और सख्ती से जांच करती है। देखिए, कोर्ट में आप कह दीजिएगा कि सरकारी जमीन पे हम 30 साल से ऊपर रहते हैं, प्राइवेट जमीन में तो चल जाएगा, ठीक है, दो लोग के बीच का विवाद है। लेकिन अगर किसी सरकारी जमीन पे आप दावा करते हैं कि इस जमीन पे मेरा कब्जा है, हम 30 साल से ऊपर रह रहे हैं, तो वहाँ कोर्ट में आपको बहुत सारे सबूत आपको रखने होंगे, सब कुछ बताऊंगा कैसे, ठीक है, सबूत पेश करने होंगे। उसमें किस बात का ध्यान रखना होगा, अपना दावा मजबूती कैसे करे। देखिए, सबूतों की भूमिका सिर्फ लंबे समय तक जमीन पर रहने से नहीं होगा। आपका मालिकाना दावा करने के लिए काफी नहीं है, आपको अदालत में साबित करना हो कि आपका जो कब्जा है वह सालों से बना हुआ है, 12 साल या फिर 30 साल। सर, प्राइवेट मामले में 12 साल, और सरकारी जमीन पर अगर है तो 30 साल। इसके लिए दस्तावेज और इंसानी सबूत, इंसानी मतलब गवाह, अड़ोस पड़ोस के लोग आपको देख रहे कि हाँ, कोई गवाह व्यक्ति, कोर्ट में गवाही होती है ना, तो आपके सपोर्ट में, आप अगर मुकदमा करिएगा या कोई और मुकदमा करता है, तो आपके फेवर में कोई गवाह आए, अड़ोस पड़ोस का कोई आदमी आए,
वो कहें कि हाँ यह रहते हैं, लगातार यह रहते आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको गवाह पेश करना होगा। उसके बाद दस्तावेज, दस्तावेज में क्या चाहिए आपको, तो बिजली और पानी के बिल, यह बिल साबित करते हैं कि आप उस पते पर लगातार निवास कर रहे हैं। अरे मान लीजिए पानी का कनेक्शन होता है ना, नगर निगम से आपने लिया, बिजली का कनेक्शन बिजली ऑफिस से लिया, तो जिस एड्रेस पे होगा उसी एड्रेस का ये रसीद कटेगा, आपका कनेक्शन कटेगा, ठीक है, उसकी जो रसीद कटती है, उस जो पर्ची कटती है आपकी, तो उससे ये पता चल जाए कि यह व्यक्ति उस जमीन पर इतने साल से रह रहा है। क्योंकि जब आप जमीन पर रह रहे हो तो आपने उस डेट को आपने रसीद कटवाई होगी, तो रसीद पे तारीख लिखी होगी, उस तारीख से काउंट हो जाएगा, तो ये सबूत बन जाएगा। बिजली और पानी का बिल आपका, रसीद जो होती है, पर्ची होती है, उससे हो जाएगा। हाउस टैक्स आपका, ठीक है, नगर निगम से जो होल्डिंग टैक्स होता है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई टैक्स की रसीदें दर्शाती हैं कि आप नगर निगम जैसी सरकारी संस्थाओं पर उस संपत्ति का ब्यौरा भी है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपके आधार होंगे। आपको दलील, भाई ऐसे तो कोई किसी को हटा नहीं देगा, आप ये सारे सबूत पेश कीजिएगा। भाई हम तो सब सरकारी रिकॉर्ड में सारी चीज़ें हैं, नगर निगम में सब चीज़ में है। फिर पंचायत या नगर निगम के कागज होंगे वहाँ पर, कोई भी आधिकारिक पत्र या फिर रिकॉर्ड जिसमें आपका नाम उस संपत्ति के पता पर दर्ज हो, ठीक है, नगर निगम में आपके नाम से दर्ज होगा, रिकॉर्ड में वहाँ पर होगा कि फलां आदमी, ठीक है, राधे श्याम कुमार या कोई भी एक्स पर्सन, नाम काल्पनिक नाम है, ठीक है, वह इस पते पर रहते हैं, इस वार्ड में रहते हैं, इस पंचायत में रहते हैं, यह सबूत हो जाएगा। फिर एफिडेविट आप दीजिए, कोर्ट में एफिडेविट दीजिएगा। यह एक शपथ पत्र होता है जिसमें कि आप कानूनी रूप से यह बयान देते हैं कि आप कब से और कब तक का उस जमीन पर काबिज हैं। आप कोर्ट में शपथ पत्र दीजिएगा, उसके साथ दस्तावेज लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद पड़ोसी लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके समाज के लोग, इसलिए कहते हैं कि देखिए पड़ोसी से कभी विवाद नहीं कीजिए, पड़ोसी के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, या फिर समाज में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी समाज आपके लिए खड़ा होगा। बहुत व्यवहारिक बात बता रहा हूँ कानून के साथ। तो पड़ोसी और अस्थायी लोगों की गवाही, आपके पड़ोसी या इलाके के अन्य लोग अदालत में गवाही देकर इस बात को साबित कर सकते हैं कि आपका जो कब्जा है खुला है, यानी सबको पता, खुला मतलब ओपन, सबको पता है, सब लोग जानते हैं, और सर्वविदित था। सर्वविदित मतलब सभी को पता था, सभी को पता था। आप छुपा के नहीं रह रहे थे, बिना बताए नहीं रह रहे थे। सालों से आपको लोगों ने वहाँ पर रहते हुए देखा, लोग शादी के कार्ड लेकर गए, लोगों ने निमंत्रण दिया, समाज में लोग मिलने जुलने आपको उसी पते पर आते थे। यह भी बहुत बड़ी बात है। लोग अगर कोर्ट में गवाह में दे देंगे, गवाही में, कहे तो कई सालों से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं, है ना। तो इससे सबूत कोर्ट में आसानी होता है। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में टाइटल सूट, कोर्ट में टाइटल सूट होगा, अपना दावा इसमें कीजिए। यह एक औपचारिक मुकदमा होता है जो कि मालिकाना हक पाने के लिए न्यायालय में किया जाता है। एडवर्स पोजीशन का दावा इसी मुकदमे के माध्यम से किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई हटाएगा तो आप टाइटल सूट, कोर्ट में क्या लोग पूछते हैं, सर कौन सा केस करें, हमको जमीन से हटाया जा रहा है, जमीन का मालिक हमको जमीन से हटा रहा है, या फिर सरकार हमको जमीन से हटा रही है, आप टाइटल सूट कीजिए, आप टाइटल सूट कीजिए और स्टे ले लीजिए, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक हम रहेंगे तुरंत। उसके बाद क्या है, म्यूटेशन करवा लीजिए, जो जिस जमीन पे रह रहे हैं उसका है म्यूटेशन, दाखिल खारिज जो होता है अंचलाधिकारी ब्लॉक से जो होता है, या जो तहसीलदार कहते हैं, तहसील में पटवारी, ठीक है, अलग कहीं पटवारी कहा जाता है ना, कहीं तहसीलदार कहा जाता है ना, कहीं अंचलाधिकारी कहा जाता है, कर्मचारी जो होते हैं। वहाँ पे ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, और यहाँ पे दाखिल खारिज करवा लीजिए, उसकी रसीद कटवाइए। उससे क्या होगा, म्यूटेशन अपने आप में मालिकाना हक तो नहीं है, लेकिन इस बात का सबूत है कि आप उस जमीन पर रहते थे। म्यूटेशन से मालिकाना हक तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज क्या हो जाएगा कि सरकार के खाते में आपके नाम से उस जमीन पर क्या है, एक रिकॉर्ड, एक दस्तावेज है जिसका आप लगान देते हैं सरकार को। तो उससे क्या प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, दस्तावेज की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है आपके 12 साल की बात हो रही है। प्राइवेट लैंड पर 12 साल और सरकारी जमीन पर है तो 30 साल, तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा ये बात। समझ गए ना, वो यहाँ आपको म्यूटेशन मदद करेगा, ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने हक का दावा करने के लिए क्या है, तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक का दावा करना चाहते हैं तो आपको एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे पहले सबूत इकट्ठा कीजिए, इसलिए बता, सबूत इकट्ठा कीजिए। बिजली का बिल, पानी का बिल, है ना, अब तो टेलीफोन लोग लेते नहीं है, फिर भी अगर टेलीफोन भी ले रखा है तो उसका कोई बिल, है ना, ये सारी चीज़ें गवाह इकट्ठा करें। म्यूनसिपैलिटी का टैक्स हो गया, नगर निगम का हो गया, उसको पुराने रिकॉर्ड खोजने की कोशिश करें। उसमें क्या है, अपने क्षेत्र के तहसीलदार या भूमि अभिलेख रजिस्ट्री ऑफिस जो होता है, भूमि अभिलेख विभाग से संपर्क करके जमीन के पुराने रिकॉर्ड, खसरा खतौनी निकलवाने का प्रयास करें। सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स है, उस प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ऑनलाइन के भरोसे में नहीं रहिए,
आप रजिस्ट्री ऑफिस में चल जाइए, वहाँ पर क्या है सारे ज़मीन का रिकॉर्ड होता है, उससे कागज़ निकलवाइए, है ना। उसके बाद एक वकील साहब से ज़रूर मदद लीजिए, ये मैं हर बार कहता हूँ, है ना। ये ऐसा नहीं कि सर दर्द हो रहा है तो दवाई की दुकान पे गए और एक सर दर्द की गोली ले ली, नहीं। वकील साहब से आप मिलिए, जो अच्छे वकील साहब हैं, जो जानकार हैं, उनसे मिलिए और उनको अपनी परेशानी बताइए। उनकी जो फ़ी होती है आप फ़ी देंगे और अपनी समस्या बताइए, है ना। मैं एक जनरल सिर्फ अवेयर, आपको सिर्फ मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, ये कोई कानूनी सलाह नहीं है, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या उपचार तरीके, कौन से तरीके ऐसे हैं जो कि आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हमें करना क्या चाहिए। फिर आप अपने वकील साहब से मिलिए, उनको सारे जो भी दस्तावेज है दिखाइए, आपको जानकारी दिया हूँ कि यह चीज़ आपके पास होना चाहिए, ताकि आप वकील साहब के पास जाइए तो उनके पास आप कागज़ लेकर जाइएगा। बहुत लोगों को कागज़ भी नहीं पता होता है, ठीक है। सिविल कोर्ट में आप टाइटल सूट दाखिल कीजिए, यह मैंने आपको बताया, एडवर्स पोजेशन के लिए, प्रतिकूल कब्जा के लिए। उसके बाद क्या है देखिए, यह कुछ टर्म है, नेक वी, ठीक है, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, फिर कंटिन्यूअस, ठीक है। ये इंग्लिश में है, इसका मतलब मैं इन शॉर्ट बता देता हूं आपको कि जिस जमीन पर आप प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन की बात कर रहे हैं, ये तो कानून का टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। वहां पर आपका कब्जा, जिस मालिक की जमीन पर आपका कब्जा है, उस मालिक को पता होना चाहिए। यानी मेरी जमीन पर अगर किसी ने मकान बना रखा है, ठीक है, जमीन मेरी है लेकिन किसी और व्यक्ति ने उस पर मकान बना रखा है, या फिर उस जमीन पे वो रहता है, मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए, मैं ज़मीन का मालिक हूँ। तो पहले, सबसे पहले क्या है, ज़मीन के मालिक को पता होना चाहिए कि आप उसकी ज़मीन पर रहते हैं, पहला चीज़। दूसरी बात, शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, किसी से छुपा के नहीं रहते, इन्हें कि चोरी छुपे आप रह रहे हैं और ज़मीन के मालिक को नहीं पता है, नहीं, पता होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया ज़मीन के मालिक ने 12 साल तक, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल पर दो लोग के बीच में है तो 12 साल, लेकिन सरकार और आपके बीच में है तब 30 साल। तो प्राइवेट लोग के बीच में भी बात है तो 12 साल तक किसी ने कोई आपको रोक टोक नहीं किया। एक दिन भी अगर कम हुआ तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो 12 साल पूरा होने दीजिए, है ना, प्रेम से रहिए, शांति से रहिए, जमीन आपकी हो जाएगी वो, ठीक है। कोर्ट में आप दस्तावेज प्रस्तुत कीजिएगा, सरकारी जमीन में 30 साल, तो यही बात है, ठीक है। लिखा भी हुआ 12 ईयर्स फॉर प्राइवेट लैंड। फिर एडवर्स पोजेशन का कुछ सिद्धांत है, इसको भी समझिए, कुछ चेतावनी, इसको भी समझ। एडवर्स पोजेशन का सिद्धांत हर तरह के कब्जे पर लागू नहीं होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ पर लागू यह नियम नहीं होता है। यदि जमीन किराए पर या लीज पर है तो किराएदार या पट्टेदार मालिक, अब मान लीजिए कि कोई जमीन है, उस पर आप किराए, एज अ किराएदार रहते हैं, ठीक है, किराए पर रहते हैं। अब 12 साल से ऊपर आप रह लिए तो आप कहेगा जमीन मेरी है, नहीं, किराए की जमीन पर नहीं होगा सर, या लीज पर जो जमीन दी जाती है, पट्टे पर दी जाती है, उस पर भी आप दावा नहीं कर सकते, मालिकाना हक का दावा उस पर नहीं कर सकते हैं। या फिर जमीन पर पहले से कोई मुकदमा चल रहा है तो वैसी जमीन, वैसे भी जमीन पर मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर आप मालिकाना हक कीजिएगा कि 12 साल से मेरा इस पर है, कब्जा है, तो ये जमीन मेरी है, नहीं, मुकदमा नहीं होना चाहिए, कोई मतलब कोई विवाद नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से आप 12 साल तक आप रह रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर वो जमीन आपकी है, ठीक है। और सरकारी जमीन के मामले में 30 साल तक आप शांतिपूर्ण तरीके से आराम से खाते पीते चैन से सुकून से रह रहे हैं, सबको पता भी है, सारी बातें हैं, तब वहां पर आपको, तब आपकी जमीन वह हो जाएगी, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ी बात, एक बात और, कि कोई गलत दस्तावेज नहीं बनवाइएगा, कोर्ट में जाके फिर फंस जाएगा मामला, तो वहां मुकदमा आप हार जाइएगा। तो फर्जी दस्तावेज नहीं बनवाइएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अपना जो अधिकार है ना, उसके लिए आपको जागरूक होना होगा। मैंने पहले ही बताया कि जो जो दस्तावेज हैं वो सही दस्तावेज बनाइए। सबसे बड़ी बात, कोई भी गलत तरीके से किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं बनाइए, है ना, किसी प्रकार का कोई गलत दस्तावेज नहीं बनाइए। और बिजली का बिल हो गया या फिर म्यूटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया, ठीक है ना, इसका दस्तावेज रसीद कटवा के रखिए, इससे पता चलेगा कि उस संपत्ति पर आप लगातार रह रहे हैं। क्योंकि म्यूटेशन जो दाखिल खारिज होता है ना, उससे संपत्ति का मालिकाना हक तो तय नहीं होता है, लेकिन उससे यह जरूर पता चल जाता है कि उस जमीन पर आप कितने साल से रह रहे हैं। भाई साहब, पानी का जो रसीद होता है नगर निगम से या म्यूनसिपैलिटी से कटता है, वो आपके मालिकाना हक को तय नहीं करता, लेकिन यह बताता है कि यह व्यक्ति इस पते पर, इस जमीन पर, इस संपत्ति पर, इस जमीन पर इतने साल से रह रहा है, रसीद से पता चल जाएगा, है ना। इसीलिए वो रसीद काम आता है, ठीक है। फाइनली यही कहूंगा
कि चैनल आपका है। चैनल का जो ग्रो होगा वो आप ही के हाथ में है ना। मैं तो अपना पूरा प्रयास करता हूँ। कोई सवाल हो तो सवाल ज़रूर पूछिए। आप लोग सवाल पूछते हैं भी हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बार बार यही बात कहता हूँ। इससे मैं यह समझता हूँ कि हाँ, आपको मेरा प्रयास सही लग रहा है। अगर प्रयास सही लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।